सिल्वर एंड अबव जितने भी लोग हैं यार, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है ये महीने में। तो अगर आपको भी लगता है कि हमारा भी ऐसा ही परफॉर्म होना चाहिए, हमारे भी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर होने चाहिए, तो हम यही से हमको शुरुआत करना पड़ेगा। और हमें भी हमारे टीम में सबसे पहले तो खुद को स्टार सिल्वर बनना पड़ेगा, और उसके साथ हमारे टीम में बहुत सारे लोगों को स्टार सिल्वर बनाना पड़ेगा, और यही से इसकी शुरुआत होगी। दोस्तों, एक छोटी से होम शॉपिंग से तो हमको अभी शुरुआत करना ही है, क्योंकि कंपनी का सबसे बेहतरीन जो ऑफर है वो ऑफर भी शुरू हो चुका है, जो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन का जो ऑफर है। और ये ऑफर कहाँ लेके जाता है आपको पता, आपके बिजनेस को चार चांद लगा देता है। ये मेरी पहली शॉप ही थी जो मैंने खरीदा था, तो यहाँ से भी आपकी शुरुआत हो सकती है। हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम लोगों ने हमारे ड्रीम को सेट कर लिया, हम लोगों ने कमिटमेंट भी कर लिया कि अभी हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसा करना है, क्योंकि कमिटमेंट से ही हमारा रास्ता तैयार हो चुका है। हम लोगों ने छोटे छोटे स्टेप्स लेना अभी शुरू कर चुके हैं। ये आपके प्रोग्राम अटेंड करने के तैयारी से ही देखने को मिला है कि कैसे मेहनत आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ हम अभी हमारे साथ धीरे धीरे टीम भी जुड़ रहा है। हम राइट पीपल के साथ अभी ना बेस्ट को ना ढूंढते हुए, जो लोगों को वाकई में इस बिजनेस की जरूरत है, जो जीवन में अपने छोटे मोटे जो सपने भूल चुके हैं, उनको वापस से एक्शन प्लान में लाके उनको करने वाला है, ऐसे एक्साइटेड लोगों की टीम हम धीरे 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 यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज क्रिएटर ग्रुप इंडिया में नंबर 1 बन चुका है। क्रिएटर ग्रुप के लीडर लॉकडाउन में भी धमाका कर चुके हैं, भीड़ से थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं, और उन्होंने सोच लिया कि सब कुछ भी हो जाए, हम कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलेंगे, और आपके साथ ये पूरे सिस्टम के साथ जो यादव साहब की तरफ से चलते आ रहा है, कदम साहब की तरफ से जो चलते आ रहा है, इसको फॉलो करेंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा, ये जो सिस्टम होता है ना, इसको फॉलो करना मतलब बिजनेस में आसानी से सक्सेस मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे कैसे होता है। एक आदमी रहता है, उसको वो जंगल में घूम पढ़ा लिखा आदमी रहता है, वो जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है, और उसको बहुत जोर से प्यास लगती है। जब उसको प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए जब तालाब के पास जाता है, तो वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर माइंस बिछी हुई है। अभी समझदार व्यक्ति है, उसको पता है कि अगर यहाँ पर मुझे पानी पीने के लिए जाऊंगा और माइन के ऊपर अगर मेरा पैर मैं रख दूंगा, तो मेरा मरना 100% तय है। तो दोस्तों, वो आदमी जब वहां पर पड़ता है तो फिर एक जगह निराश होकर बैठ जाता है, प्यास भी लगी है और जा भी नहीं सकता क्योंकि वहां पर माइंस बिछी हुई है। एक पागल आदमी आता है, वो पढ़ता विढ़ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना आता ही नहीं, वो डायरेक्टली दौड़ दौड़ता है, पानी पी के वापस आता है। बट ये समझदार आदमी था। इसने क्या सोचा कि अगर एक बेवकूफ आदमी वहां पर जाके पानी पी के आ सकता है, तो इसने जहां पर पैर रखा वहां पर माइंस नहीं है, मतलब वहां पर ब्लास्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर ये जाके पास आया, इसने उसके पैर पे कदम रख रख के वहां तक गया और पानी पी के वापस आया। तो दोस्तों, समझदारी इसी में है कि खुद के सिस्टम को ना लगाते हुए ऊपर से जो सिस्टम आया है उस पर पैर के ऊपर पैर रख के अगर हम लोग यहां से जाते हैं, तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस में आसानी से सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, चाहे आपको प्लान देना आता हो ना हो, फिर भी हमको देना है। चाहे लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, प्लान को समझ नहीं रहे हैं, फिर भी हमको लोगों को सुनाना है, लोगों को फोन करना है, लोगों को मिलते रहना है, और दिन के 5 लोगों को तो हमको करना है। एक्शन प्लान में अभी हमको आना है, उसकी प्लानिंग आपको मिल ही रही है, कैसा करना चाहिए। जो प्रशिक्षक सर को मैं देख रहा हूँ दिन भर मीटिंग पे मीटिंग लेके आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हमारे सीसीटीवी हमेशा चालू रखो, लोग हमेशा हमको ढूंढते रहना चाहिए। हमको लोगों को हमेशा ढूंढते रहना है, लोगों को मिलते रहना। कहीं ना कहीं आपको डायमंड बनाने वाला व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। भले वो आज वो आपके पास नहीं आएगा, हमको उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि आप आओ, उनको प्लान दो, उनको समझाओ।
उनको तब समझ में नहीं आया था, आज समझ में आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सिचुएशन, मार्केट की पेंडेमिक सिचुएशन, हर किसी को इस बिजनेस में, मतलब जीवन में आगे बढ़ने वाली जो रफ्तार है ना, उनकी गाड़ी को अभी ब्रेक लग चुका है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस बंद हो चुका है, रियल एस्टेट पूरे डाउन आ चुके हैं। मार्केट में अभी सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री बूम पर है, मेडिकल इंडस्ट्री बूम पर है। तो दोस्तों हमारे पास सारा चीज है, तो हमको करना है, हमको अभी मेहनत करते जाना है। हम एक छोटी सी क्या हो ना, लेकिन टीम के साथ शुरुआत करना है। आज तक हम अकेले काम करते आ रहे हैं, अब एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले आठ, ऐसे करते करते धीरे धीरे हमको टीम बिल्ड करना है। और हमने यहाँ पर शुरू से, हमारा एक स्लोगन ही है, वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो हमको लोगों को खड़ा करना है, एक दिन लोग बहुत बड़ा आपका बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। तो दोस्तों टीम वर्क ही आपका ड्रीम वर्क बनने वाला है। हमने अभी रिजेक्शन के ऊपर 2 दिन से बात किया, तो रिजेक्शन से इतना समझ में आया कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आप जहां पर बैठे और मेरी आवाज अगर आप सुन रहे तो आप भी बोलो, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ, रियली रिजेक्शन को अगर आपने अपने लाइफ का अगर पार्ट बना लिया तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपको यहाँ पर खुले दिल से हमको यहाँ पर हमारे रिजेक्शन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अपना वो बेहतरीन अभी हमको हमको इस सिस्टम को देना है, ताकि ये सिस्टम वो हमको दे जो हमको चाहिए। आपके अंदर का सबसे बेस्ट आपको देना है, ये आपको वो देगा जो आपको बेस्ट मार्केट का चाहिए। एक अच्छा घर चाहिए, आपको मिलेगा। एक अच्छी कार चाहिए, आपको मिलेगा। आपको बैंक बैलेंस चाहिए, मिलेगा। आपको घर चलाने के लिए स्टार सिल्वर बनने के बाद 40-45 हजार रुपए चाहिए, वो सब मिलेगा। लेकिन हमको हमारे अंदर का एक बेस्ट देना पड़ेगा, और उस बेस्ट को हमको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग रियली एक एडवेंचर है, बहुत मजा आता है ये बिजनेस में, लेकिन तभी जब आपको कोई रिजेक्ट करेगा, उसको पर्सनली नहीं लेना है। ये बहुत मजे से काम, हमारे तो कदम साहब तो हमेशा बोलते हैं, MLM, मजे ले लो मजे। शुरुआत में हम बोलते थे इस बिजनेस को ITFB, इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस। MLM महालक्ष्मी मंत्रा, MLM माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग। क्या बात है, MLM का मतलब ही है एम फॉर माय, एल फॉर लाइफस्टाइल, एम फॉर मार्केटिंग। तो दोस्तों MLM का अगर आपको मजा लेना है, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग का अगर मजा हमको लेना है, तो हमको फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप एक बार अगर बाहर निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जाते हैं, जहां पर आपको जाना चाहिए। तो बिल्कुल बिंदास, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आपके पास ये बिजनेस को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ जो हमने अभी तक सोचा नहीं, वो भी हमारे पास यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, बस आपको अपने अपलाइन के ऊपर अंधे जैसा भरोसा करना पड़ेगा। अब मैं भरोसा इसलिए बोल रहा हूँ, अंधे जैसा ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई अंधा आपके पास आता है कि भाई साहब मुझे ये रास्ता पार कर दो, आपने कभी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए देखा है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अंधा हमेशा किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करता है, और जिसके ऊपर वो फेथ करता है ना, वो इंसान भी उसको कभी ट्रक के जरिए इधर जाके नहीं, उसको जो रास्ते पे उसने सोचा है वो रास्ते पे जाने की तैयारी करता है। तो दोस्तों भरोसा हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। हमारे जितने भी अपलाइंस है जिन्होंने आपको यहाँ पर लाया, उन सब के ऊपर हमको भरोसा करना है, क्योंकि वही लोग हैं जो हमको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो हमको हमारे अपलाइन के ऊपर बहुत ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आपको लोगों को मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज गए फिर 4 दिन नहीं गए, फिर एक दिन गए फिर 4 दिन नहीं, डेली बेसिस पे हमको इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। यही हमारा ग्रोथ देगा बिजनेस में। अदरवाइज आपको अगर एक हफ्ते में एक दिन काम करते हो, मैं तो बोलता हूँ रोज का आप शेड्यूल फिक्स है। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर काम करो आपका काम छोड़ के, लेकिन अगर आप 1 घंटा
देने का अगर आपने प्लान किया है, तो उस 1 घंटे में आप लोगों को फ़ोन करो, लोगों को फ़ॉलो अप दो, लोगों के साथ मीटिंग फिक्स करो। वो दिन का 1 घंटा आपका आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जो शुरू में इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में किया, डेफिनिटली उन्होंने आगे में बहुत अपने जीवन में परिवर्तन लाया। दोस्तों, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आ रहा है, आपके पास चैलेंज है उसको 90 दिन इस बिजनेस में टिकाना है। ओनली 90 डेज, 90 दिन अगर वो इस बिजनेस में आता है, तो ये उनका बिजनेस बन जाता है। अभी वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा भी कस्टमर है, वो हमारा भी छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, लेकिन उसको अपना खुद का बिजनेस अगर बनाना है, तो 90 दिन लगातार बेसिस पे काम करेगा, तो 91वें दिन के बाद वो इस बिजनेस में अपना ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए यहाँ पर मेहनत करेगा। तो दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले ये हमने कार्डिनल रूल हम लोगों ने देखा, ये हमको करना ही है। अगर हमको जल्दी सफल होना है, हमको हमारा टाइम, हमको हमारा पैसा, हमको हमारा एनर्जी कम खर्चा करके अगर सफलता पाना है, तो हमको हमारे अपलाइन के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। और जिन्होंने सुना, उनकी मैं देख रहा हूं एकदम पीछे से शुरुआत करके उनकी जो रफ्तार है ना, एकदम रॉकेट के माफिक चलता है, एकदम रॉकेट के माफिक, क्योंकि उसके ऊपर उसके पीछे में ना आग लगी हुई होती है। तो दोस्तों, आप अपने सफल ऑफलाइन के साथ दोस्ती बनाए, उसको पूछे, उसके साथ मतलब बिना उसके सजेशन हमको एक भी काम नहीं करना है, क्योंकि हमको इस बिजनेस में जल्द से जल्द आगे जाना है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गाइडेंस भी करेंगे और साथ में सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, कितनी बड़ी बात है कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए आपको कोई तो भी आपके जीवन में भी गाइडलाइन कर रहा है, साथ में आपको सपोर्ट भी कर रहा है। यार, यहाँ पर टीम वर्क है, यहाँ पर बॉन्डेशन है, बाहर की दुनिया में वो नहीं मिलता है जो यहाँ पर मिलता है। और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इस बिजनेस में बड़े झंडे गाड़े, बड़ा पैसा बनाया, बड़ी सफलता हासिल की है। और बहुत ही जल्द आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके एनटीसी बैनर के नीचे जो भी आपके एनटीसी है, उनको आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारा DWD, डिस्कशन विद डायमंड, ये पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मतलब आपके जो भी सवालात रहेंगे, जवाब हमारे डायमंड साहब, कदम साहब के रहने वाले हैं। यस, आपने सही सुना कि जो भी आप, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, हमको कभी सर के साथ बात करने का मौका नहीं मिला, और जब भी मिला हम लोगों ने वन वे बातचीत किया। मतलब उन्होंने सिर्फ बताया, हमने सुना, लेकिन हमने हमारे अंदर के कोई सवाल जो हमारे अंदर आते हो उसके कभी जवाब। तो दोस्तों, ये सेशन भी अभी हमारे शुरू होने जा रहे हैं, और डेली हम लोग एक इवनिंग का टाइम हम लोग इसको लेने का प्लान बना रहे हैं, कि जहां पर आप अपने जो भी सवाल है आप लिख के रखिए, आपको हमारे डायमंड के साथ बात करने का मौका मिलने वाला है। तो जो आप जहां पर भी आप रुके हैं, तो आपकी गाड़ी को अच्छे से स्टार्ट भी करेंगे, और आपके अंदर के जो सवाल है डायरेक्ट डायमंड साहब के साथ बात करने का मौका भी मिलने वाला है। और ये जो मतलब जो मौके हमको मिले थे, जो हमको हमारे जवाब मिलते गए, तो हमने हमारा 200% दिया। कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस बिजनेस में काम करते हैं, तो हम हमारा 100% नहीं दे पाते, और इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे उसके जवाब नहीं मिल पाते, और यही कारण की वजह से हम इस बिजनेस में वो लेवल हासिल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, वो भी अभी मौका आपके साथ मतलब 2-3 दिन में वो मिलने वाला है। तो एनटीसी वाइज बैचेस उसकी तैयार हो रही है, हम लोगों ने अभी प्लान को पूरा बनाया है, और बहुत ही जल्द सर के इंटरव्यू के साथ आपके सवाल और जवाब हमारे डायमंड, हमने नाम ही दिया डिस्कशन विद डायमंड, DWD, जितने भी हमारे डायमंड है धीरे 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 उस पे आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके इस बिजनेस में आगे आपको मिलने वाला है, उसके जवाब। हमने दूसरा कार्डिनल रूल देखा कि किसी के धन, अहंकार और परिवार के साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना है। बिजनेस में शराब को बिल्कुल शामिल नहीं करना है। ये पॉइंट नोट करो दोस्तों, क्योंकि मैंने अक्सर उन लोगों को देखा है कि एक छोटी सी गलती से बड़े लेवल पे जाने के बाद भी उनके बिजनेस एकदम कोलैप्स हो गए। तो इसके बाद आपको सिर्फ आपका बिहेवियर ही काम आता है। तो अपने आप को हमको अच्छा बनाना है, क्योंकि हमने ये कल स्लाइड देखा था, हमारे हाव भाव, चाल चलन और आचरण देख के लोगों को ये लगना चाहिए क्या बात है यार, ये कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बंदा है। तो लोगों को भी अच्छा दिखना चाहिए, लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। दोस्तों, आज हमने यहाँ पर देखा
कि रिजेक्शन को हमको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि रिजेक्शन को अगर हम लोग सीरियसली लेते हैं तो इस बिजनेस से हम लोग आउट हो जाते हैं। तो यदि हमको आउट नहीं होना है और हमको अगर हमारे बिजनेस में बहुत आगे जाना है ना, तो हमको सीरियसली ले, बिल्कुल किसी के भी रिजेक्शन को सीरियसली नहीं लेना है। और शुरुआत में मैं एक अभी आपको टिप देने जा रहा हूं कि जब भी आप रिटेलिंग करते हैं, जब भी किसी को आप फर्स्ट बिजनेस देखने जाते हैं, शुरुआत में ही हम लोग कैसा बड़े बड़े प्रोडक्ट या बड़ी बड़ी शॉपिंग की बात करते हैं। 50,000, 25,000, 10,000, कभी कभी बोलते 5,000 रुपए दो। मैं तो बोलता हूं जब भी आप किसी को ये बिजनेस प्लान को देते हैं, सबसे पहले टिप, आप इस बिजनेस को जब लोगों की तरफ लेके जाते हैं तो उनको कॉमनली यूज प्रोडक्ट दे आर ऑलरेडी यूजिंग, offer your customer the opportunity to redirect their spending on commonly used product they are already using। मतलब वो अपने घर में दूसरे ब्रांड के जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी टिप है। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम डायरेक्टली 95 पे जाते हैं, हम डायरेक्टली कवच प्राश पे जाते हैं, हम डायरेक्टली आयुष्वास पे जाते हैं, हम डायरेक्टली बड़े न्यूट्रीलाइफ पे जाते हैं, बड़े प्रोडक्ट पे ना जाते हुए शुरुआत हम छोटे प्रोडक्ट से करना है। इस बिजनेस की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि धीरे धीरे लोग आपके पास आ जाएंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक टिप जो मैंने इस बिजनेस में इस्तेमाल करके आज इतना बड़ा एम्पायर हम लोगों ने खड़ा किया, आज पूरे इंडिया में 1.5 लाख लोगों का, 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क हमने बिल्डअप किया। मैं यही थ्योरी से गया कि हमको वह प्रोडक्ट प्रमोट करना है जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अभी जो आदि यूज कर रहा है उसको हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट देने में हमको कभी तकलीफ नहीं होगा। आपको नीड क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रहा है, ऑलरेडी वो कोई ना कोई हैंड वॉश इस्तेमाल कर रहा है, ऑलरेडी वो फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर रहा है, ऑलरेडी वो कोई ना कोई साबन इस्तेमाल कर रहा है, कोई ना कोई पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, कोई ना कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों हमको सिर्फ शुरुआत की देरी है, हम लोगों को उसके घर में हमारा एक प्रोडक्ट बस जाना है। एक बार हमारा एक प्रोडक्ट जाता है, आपको पता है हमारे प्रोडक्ट में कितना पावर है। फिर एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 10, फिर 95 लेगा, फिर जरूरत पड़े तो फिर होम शॉपिंग लेगा। और लेते हैं, मैंने देखा अक्सर लोगों को जिन्होंने शुरुआत में 500 1000 रुपए से 5000 रुपए से शुरुआत किया, बाद में उन्हीं लोगों ने हमारे मनाली टूर किया, उन्हीं लोगों ने हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए शॉपिंग लिया और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, फिर रिटेलिंग किया। लेकिन शुरुआत छोटे से करना है, इसलिए छोटे से करना है ताकि हमको स्टार्टअप मिले। और आज स्टार्टअप की जरूरत है, ना कि बड़े बिजनेस की। कभी ना कभी हमारे बिजनेस में जितने भी टॉप लोग हैं, इन्होंने भी कभी ना कभी स्टार्टअप ही किया था, कभी ना कभी छोटे प्रोडक्ट से काम शुरू किया था, फिर अच्छा लगा और आज मेरे एक एक लीडर की कार में 2-2 लाख का माल होता है। दोस्तों अभी ये टिप है और इसका आप इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके बहुत आगे जाने के चांसेस है। और आपका जिसके भी पास बैठोगे, आप मना तो कर ही नहीं सकता ना, वो बोलेगा मैं ब्रश नहीं करता। हाँ, वो ये जरूर बोलेगा कि मुझे कोलगेट की आदत है, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आप बोल सकते हो मैं एक बार इस्तेमाल कीजिए, पसंद नहीं है तो आपका कोलगेट तो आपके घर में ऑलरेडी है। और आपको पता है हमारा ऑन एंड ऑन, हमारा रेड पेस्ट कितना बेहतरीन ये चलते हैं। तो दोस्तों शुरुआत छोटे छोटे, मैंने बताया आपको एक टिप दिया था कि छोटे छोटे कदम एक दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, छोटे छोटे कदम। तो आपको भी इसकी शुरुआत हमको यहाँ पर करना है और लोगों को इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट हमको देना है, फिर बड़े प्रोडक्ट देना है। दोस्तों अभी हम लोग हमारे ट्रैक पर जा रहे हैं। कुछ भी बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काम को करने के दो तरीके, कितने तरीके हैं सभी लोग जहां पर भी बैठे, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका, ये काम को करके आपको सीखना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये काम करते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि उन्होंने मास्टरी हासिल किया होता है अपने बिजनेस में। दोस्त आपकी मास्टरी आपके बिजनेस में है, आप लेक्चरर है, आप अपने इंस्टीट्यूट में है, आप रियल एस्टेट वाले हैं, आप अपने रियल एस्टेट में हैं, आप डॉक्टर है, आप अपने हॉस्पिटल में हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये नया है,
इनफैक्ट शुरू में तो लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं है, इसको तो स्कीम, इसको तो छोटा मोटा लोगों को जोड़ने का काम बोलते हैं। तो आपका पुराना एक्सपीरियंस इधर कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो आते हैं, करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लगाते हैं, काम को करते हैं, और उनके साथ पास सिर्फ एक्सपीरियंस आता है। वो बोलता है, सर मैं ना 5 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, सर मैंने रियल एस्टेट में पूरी मास्टरी किया है। दोस्त, बेशक आपने मास्टरी किया है, लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल ये नया है, और दोनों ही तरीके आपके पास है। या तो आप काम करके सीखो, और अक्सर इन लोगों के पास मैंने देखा एट द एंड एक्सपीरियंस रहता है, थोड़ा बहुत पैसा रहता है। और जो लोग सीख रहे हैं और काम करते हैं, उनके पास पैसा भी आता है और अनुभव भी बढ़ता है। बहुत सारे लोग मेरे पास है, सर ये सब तो बढ़िया है, मैं भी बहुत सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे टीम के जो लोग हैं ना, ये इतना फास्टेस्ट कैसा काम करे, ये बीएमडब्ल्यू कैसे लिया इन लोगों ने, मर्सिडीज कैसे ले रहे हैं इन लोगों ने बड़े बड़े घर कैसे बनाए, पंकज ने इतना पैसा कैसे कमाया, हमारे सोनू सर ने, और इनफैक्ट हमारे सारे एनटीसी आरटीसी, धीरज सोनगर, ये तो मतलब यार एकदम, मतलब मुझे तो लगता है कि आज इतने कम उम्र में ये बंदे ने महीने का 2.5 लाख को क्रॉस किया है, 1 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया। तो इन लोगों ने यही काम किया, इन्होंने कोई अलग नहीं किया, अपलाइन सुनने पहले बिजनेस को अपलाइन के साथ बैठ के सीखा, और उसके बाद इन्होंने इस बिजनेस को काम करना शुरू किया। इनके पास एक्सपीरियंस भी आया और पैसा भी आया। तो आपको क्या चाहिए, पैसे के साथ एक्सपीरियंस चाहिए कि सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए? दोस्तों मैं चाहता हूं अगर आप आए हैं तो आप भी इन लोगों जैसा फास्ट लेवल पे जाए, इन लोगों की जो इनकम है वो लेवल को हमको अचीव करना है, उसके लिए हमको सीख के काम करना है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास भी एक्सपीरियंस बहुत था, लेकिन आपको पता है कोई भी रिजल्ट नहीं आता था। कदम सर ने बोला कि आशीष, अभिषेक, जो कर रहे हो ना थोड़ा सा रुको, पहले समझो क्या करना पड़ता है। ये थोड़ा सा रिटेल इंडस्ट्री है, यहाँ पर थोड़ा रिटेलिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, रिटेंशन के लिए थोड़ा सा 4 बेसिक सीखना पड़ेगा, और लोगों को हमको यहाँ पर रिपर्चेस करने के लिए बोलना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे बातें हमको समझते गई, और हम लोगों के पास पैसा भी आया, एक अच्छी टीम भी बनी, और लोग टीम में बहुत अच्छा पैसा कमाते भी गए। तो दोस्तों ये हमारा बिजनेस है, और इसको हमको सीख के करना है। तो जैसे लोग अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत सीखे, आपने लोगों को कॉल करना शुरू किया, और सबसे पहले आपको जो जवाब आते हैं, जवाब सुन के आप बड़े हैरान हो जाते। पहले आपको पता नहीं था, आपको लगा यार जबरदस्त बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन जब भी लोगों के पास जा रहे हैं ना, लोग आपको खतरनाक खतरनाक सवाल, मतलब आपको भी लगता होगा ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना बदनाम क्यों है, लोग ज्यादा इसमें इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया स्पीच हो रहा है, इतने बढ़िया प्रोग्राम, इनके जीटीएस हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जिसके पास जा रहा हूं ना, वो हमको जवाब बड़े खतरनाक देते हैं। तो मैंने एक हमेशा मतलब ये डायलॉग कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बदनाम है। अभी जब मैं शुरू में काम किया, बोला सब तो बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट नंबर 1 है, कंपनी को अवार्ड मिला है, कंपनी को आईएसओ मिला है, कंपनी के पास आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट है, इतना सब कुछ है, फिर लोग ऐसे खतरनाक खतरनाक जवाब क्यों देते हैं? तो सोच हम लोगों ने बहुत सोचा, और सोचने के बाद जब हम इस नतीजे पे पहुंचे, तो बाद में हमें पता चला यार कि यार ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, ये इंडिया में बहुत बदनाम है। अब ये इंडिया में क्यों बदनाम है, इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया। जब भी हम किसी को फोन करते, जब आप किसी को फोन कर, जब मैं भी आज भी किसी को फोन करता हूँ, क्या जवाब आता है बताओ? हम लोग बोलते हैं भैया बहुत बढ़िया बिजनेस है, और अभी ऐसा ऐसा है, और मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने इसको देखा है, और ऐसा करते हैं। जब फटाक से उधर से जवाब आता है, ये चैन बनाने वाला तो काम नहीं है। अभी हम इतना जो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल जो 100 तक गया था, सीधा 10 पे आ जाता है। 90% हमारा फोन ही जूस निकाल देता है। और मैंने आपको बताया, आप इस बिजनेस में आए हैं, एक छोटा सा जॉब भी करने जाते हैं, तो 25 सवाल तो इंटरव्यू करने वाला पूछता है, 10 तो सवाल पूछता है, सर नो, यहाँ पर आप लाखों कमाने के लिए आए हैं, तो लोग आपको तो सवाल पूछे, इनको तो मैं झापड़ बोलता हूँ, झापड़, मतलब सवाल भी नहीं,
अला ऐसा तमाचा मारते हैं, ऐसा झापड़ मारते हैं कि पूरा 100 लेवल का जो हमारा एक्साइटमेंट है ना, सीधा 10 पर लाके करते। हम बहुत बोलते यार बढ़िया कि ये चेन बिजनेस तो नहीं है। हो गया हमारा पूरा। जितनी हवा ये प्रोग्राम ने, ट्रेनिंग ने या लोगों के अप्लाई ने आपके अंदर भरा था, सीधा उसने आया, पिन चुबो दिया, पंचर हो गए, हवा निकल गई। दोस्तों आप भी लोगों को ऐसे ही झापड़ मारते हैं। आप जाते दुकान में, फ्रिज खरीदने जाते हैं, भाई फ्रिज दिखा ना, वो फ्रिज दिखा था, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आपके झापड़ मारना शुरू होते, इसमें कौन सा कॉम्प्रेसर है? अभी कॉम्प्रेसर के बारे में तो आपको पता भी नहीं है। हाँ, कैसा है, कैसा चलता है, इन्वर्टर है, ये है, वो है, 10 सवाल पूछते ही कि नहीं? बिल्कुल पूछते हैं। आप केले भी खरीदने जाते हो ना, 4 सवाल पूछते हैं, भैया इतना महंगा क्यों है? बाजू वाले के पास तो सस्ता है, आपने बाजू वाले को देखा भी नहीं। भैया मैं तो रोज आती हूँ, उसको भी पता है आप पहली बार आए हैं। तो दोस्तों हम लोग भी मार्केट को सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पर भी लोग हमको झापड़ मारेंगे। पहली झापड़, कहिए चेन बनाना तो बिजनेस नहीं है। दूसरा सवाल खटाक से, कहीं ये मेंबर बनाने वाला तो काम नहीं है, कहीं ये जो बिजनेस हमारा है ये लोगों को मस्का लगाने का तो काम नहीं है, वो उसके जैसा तो नहीं है, जैसा। एक एक झापड़ मारना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोगों को इनवाइट करते हैं और बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, तो हमारा जो ये है ना 100% जो रेशियो है, जो हम लोगों ने टॉप पर लेके गए थे मोटिवेशन से अपलाइन के साथ, वो तो वो मतलब पूरे हमको ये बोलते हैं, अरे यार ये तो अभी बहुत दिनों से शुरू हो चुका है, इसको तो अभी 6 साल हो गए, मतलब वो झापड़ मारना कम नहीं करेंगे। अभी मजा तो तब है कि आपके अंदर कितना कैपेसिटी है ये लोगों के झापड़ सहन करने का। जिसने सबसे ज्यादा झापड़ सहन किया, जिसने सबसे ज्यादा लोगों के सवाल को एक्सेप्ट किया, वो सबसे ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको अपने अपने अंदर के उस पर्सनालिटी को डेवलप करना है कि तू आ यार, तो कोई भी सवाल पूछ, मैं तो बिल्कुल डट के हूं। और ये सवाल भी बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं। लोग तो हमको ऐसे नजर से देखते हैं जैसे कोई हम गलत काम कर रहे। मेरा तो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर तो परेशान हो जाता है, यार इतना बढ़िया बिजनेस लोग जुड़ते क्यों नहीं? इसका यही कारण है क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। इस तरीके से लोग हमको गलत निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखते हो, बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, थोड़े दिन का मेहमान है, 4 दिन की चांदनी है, आज है कल नहीं है। वो लोगों का पैसा जमा कर दे, बाद में भाग जाते। आहा, कैसे कैसे झापड़ मारते यार लोग। तो इसमें ना जब हम लोगों ने स्टडी किया तो कहीं ना कहीं इसमें जो गलती दिखी वो हमारी। उसमें ये जो है ना, ये उन लोगों की गलतियां नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं जो हम इतने सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं, और इसीलिए ये सिस्टम बदनाम हो चुका है। और वो कौन सी गलतियां है जो हम लोग करते हैं? इतनी क्यों निगेटिविटी है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के बारे में? जब हम लोगों ने सोचा, सोच के हमको एक जवाब मिला कि जब भी ये नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग तो ज्यादा अटेंड करते नहीं, क्योंकि वो तो अपने मुर्गी की एक ही टांग, हमको तो सब आता है। और यही सिलसिले पे वन मैन आर्मी, जो साउथ का पिक्चर देखते हैं ना, एक ही हीरो रहता है, पूरे इसको खत्म कर देता है। कभी ये टीम वर्क करते ही नहीं, वो तो बोलते हैं मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे को सब आता है। वो मैं करते रहता, पूरे जीवन में मैं ही रहता है। दोस्तों मैं से थोड़ा सा बाहर निकले, हम के साथ हम लोग काम करें, टीम वर्क करें। देखो यार, 100 किलो का भार अकेले ही उठाने से अच्छा 25 किलो का भार अपलाइन को देना है, 25 किलो का अपन उठाना है, 25 किलो का डाउनलाइन देना है, 25 किलो का सिस्टम को देना है। 100 किलो का भार आसानी से हम कितने भी दूर लेके जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हमको ये बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो हमको ओवर प्रॉमिस करना बंद करना पड़ेगा। हमेशा लोग ओवर प्रॉमिस करते हैं, इसीलिए ये बिजनेस बदनाम है। बिल्कुल तेरे को कुछ नहीं करना है, तू आजा, जुड़ जा इस बिजनेस में, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुझे। तू सिर्फ एक आजा, 5,000 रुपए दे दे, मैं हूं बैठा, मैं करके दूंगा तेरे को सब। ओवर प्रॉमिस।
तू ये अभी तो कुछ लोग ऐसे और प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं लोगों के पोस्ट, एंटी कोरोना किट। कौन से कंपनी ने भेजा भाई साहब आपको? कौन से एमआई लाइफस्टाइल ने आपको भेजा ये बैनर? ग्रुप में मैं देखता हूँ, लोगों के स्टेटस पे मैं देखता हूँ। किसने बोला आपको ये प्रॉमिस करने के लिए? ये कंपनी की तरफ से ऐसा कौन सा मैसेज आया आपको कि आपने एंटी कोरोना किट नाम दिया? ये ओवर प्रॉमिस ही तो है। बस बिल्कुल, हमको तो लेटा हुआ आदमी था, तो मेरा प्रोडक्ट ये तो संजीवनी है, अमृत है। दोस्तों ये ओवर प्रॉमिस क्यों करना? दम है प्रोडक्ट में, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ओवर प्रॉमिस करने की जरूरत क्या है? ये ओवर प्रॉमिस की वजह से मैंने अक्सर देखा, जब आप किसी को एक आध प्रोडक्ट देते हो, देखो डॉक्टर के पास भी जब डॉक्टर जाता है ना, उसने एमबीबीएस एमडी किया है, वो भी बोलता है ये प्रोडक्ट लेके देखो। उसने इतने साल पढ़ाई की, फिर भी ये नहीं बोलता ये दवाई ले लो और गारंटेड ठीक हो जाएगा, ये ले लो, 15 दिन बाद आना या 4 दिन बाद आना, ठीक नहीं होगा तो हम बदल के दे देंगे। बोलता है कि नहीं बोलता? ऑपरेशन करने वाला सर्जन जिसने हजारों हार्ट ऑपरेशन किया है, वो भी आपसे लिखवा के लेता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। इतना एक्सपीरियंस आदमी, वो भी आपको प्रॉमिस नहीं करता है। बड़े बड़े अस्पताल वाले, वो आपको प्रॉमिस नहीं करते। दोस्त आप 4 दिन हो गए बिजनेस में आए, जब उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री लिया, उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, हम क्यों करें? हाँ बोल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में दम है, आप इसका इस्तेमाल करो, आप जो ले रहे हो, आप जो एलोपैथी ले रहे हो, उसके साथ ही हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। ओवर प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर के पास 4 लोग अगर जाते हैं, 2 लोग भी अगर जाते हैं घुटने के दर्द के लिए, एक दोनों को सेम दवा देता है, वो एक का घुटना ठीक हो जाता है, दूसरे का घुटना ठीक नहीं होता है, तो प्रॉब्लम दवाई में नहीं है, प्रॉब्लम वो डॉक्टर में नहीं है, प्रॉब्लम है उसका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो दोस्त हमारे भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रोडक्ट उसको जब आप देते हो तो उसका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता। एक बार मैं गया, एक आदमी को हेयर ऑयल दिया, अभी आपको पता है हमारा हेयर ऑयल कितना खतरनाक काम करता है, उस हेयर ऑयल की वजह से आपको कितना बिजनेस आ रहा है, कितना रिटेलिंग करे आपको पता है। मैं एक आदमी के पास गया, सर ये जो हेयर, शुरू शुरू की बात मैं बताता हूँ, मैं हेयर ऑयल गया, बोला तो इसको इस्तेमाल कर, तेरे बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे और जो टकला है इसके ऊपर बाल आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो आया, अरे मैंने तो 2 महीना लगाया, आया ही नहीं। मैं बोला प्रोडक्ट में तकलीफ नहीं है, ये देख इतने लोगों को आ रहे हैं, जहां पर ये उगने वाले हो फसल में तकलीफ है, मतलब तुम्हारे बॉडी में तकलीफ है, ये न्यूट्रीलाइफ ले, ये इसका तुमको सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों लोगों के साथ हमको ओवर प्रॉमिस नहीं करना। शुरू में हम लोग भी करते थे, लेकिन बाद में पता चला ये चीज सही नहीं है, इससे मार्केट खराब होता है। दोस्तों बड़े बड़े डॉक्टर ओवर प्रॉमिस नहीं करते हैं, एक अच्छा लीडर कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करता है। एक अच्छा लीडर कभी ये नहीं बोलता कि तू आजा, तेरे को कुछ नहीं करना है, मैं सब करके दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलता। कोई कोई लोग तो बिजनेस प्लान में तेरे कुछ नहीं करना पड़ेगा यार, अच्छे खासे पैसे आएंगे, वो आजा, तेरे 2 बनेंगे, उसके 4 बनेंगे, ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज के बाद अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, इस बिजनेस में बहुत टॉप के लेवल पे जाना चाहते हो, प्रॉमिस करो, लेकिन ओवर प्रॉमिस नहीं। प्रॉमिस करो मैं खड़ा हूं, ये सिस्टम है। अगर आप इस बिजनेस को 100% फॉलो करते हैं, जो हमारे 4 बेसिक्स बने हैं, जो 3 कॉर्डिनल रूल बने हैं, जो हमारे 8 गोल्डन रूल जो यादव साहब ने जो बताया है, बस इसको फॉलो करो, 100% सक्सेस मिलेगा। हाँ ये हो सकता है किसी को 6 महीने में मिलेगा, तो किसी को 1 साल में मिलेगा, तो किसी को 2 साल में मिलेगा, तो किसी को 4 साल में मिलेगा, तो किसी को 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन गारंटेड रिजल्ट मिलेगा, ये हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों ओवर प्रॉमिस ना करते हुए आप इसको करो। मैं तो यार रोज 95 लेता, आप देख रहे हो मेरे परिवार के लोग रोज 95 लेते हैं, और एक्चुअली 95 ने बहुत काम भी किया है, कुछ लोगों का तो मैं अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने 95 को मिशन बना लिया। मैंने देखा हमारे संदीप इंगोले साहब ने शुरू में शुरुआत किया यार, बहुत अच्छा लगा, एक मिशन के तौर पे उन्होंने काम किया, और 95 रोज एक 95। दोस्तों आज सबसे ज्यादा सेल हमारा 95 का है, सालाना हम 400-500 करोड़ रुपए का टर्नओवर सिर्फ 95 का करते हैं। हमारे नागपुर के शॉपी में
सप्ताह का 3000 प्रोडक्ट, मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट है वो, 2500 का आपको डीपी में मिलता है, 3000 का एमआरपी में। लोग बोलते हैं इतने महंगे प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूं, आज जो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है 3000 तो मतलब एक सप्ताह में खत्म हो रहे, ये अभी भी है। तो दोस्तों आज के बाद अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, बहुत सफल इंसान बनना है, सफल नेटवर्कर बनना है, तो एक चीज आज के बाद, किसी को भी ओवर प्रॉमिस मत करो। किसी को भी जब तक उसको ये बिजनेस समझ में आए बड़ा शॉपी ना दो। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने अगर काम किया और उसको समझ में आया है तो उसको अपने आप शॉपी लेने दो। किसी को भी इस बिजनेस में आप ये मत बोलो कि आपको कुछ ही करना पड़ेगा, मैं हूं। आप उसको बोलो तेरे को करना पड़ेगा, मैं यहां पर सपोर्ट करने के लिए तैयार। यहां पर दोस्तों आप लोगों को बोलो काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अगर काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो सामान मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। और अगर तेरा नुकसान नहीं है तो तेरे साथ आने वाली कितनी भी जनरेशन, कितनी भी पीढ़ी आएगी ना, उनका नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग इस तरीके का काम ही नहीं करना चाहेंगे जो हमको आगे में तकलीफ देवे। हम लोग 6.5 साल से ऑफिस लेके बैठे, इतना बड़ा काम किया, इतना मतलब 100 CR का मैंने इस बिजनेस में, हम लोगों ने दोनों भाई ने मिलकर और मेरे पूरे टीम ने मिलकर और कदम साहब के आशीर्वाद से हमारा ये टर्नओवर हो चुका है। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने कभी किसी को ओवर प्रॉमिस नहीं किया। शुरू शुरू के 3-4 महीने अगर छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल नहीं किया, और आज ये बिजनेस इतना बेहतरीन चल रहा है। तो दोस्तों शुरू शुरू के छोटे छोटे कदम आपको बड़ा बिजनेस दे सकते हैं, और डिटेल में हम इसके बारे में आगे में जानकारी लेंगे, लेकिन आज ये क्यों है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यही लोग जिनके साथ हम लोग ओवर प्रॉमिस करते हैं, यही लोग बिजनेस में आते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं, और अपने साथ 10 लोगों को निगेटिव करते हैं। अच्छा लीडर या अच्छी कंपनी कोई भी ओवर प्रॉमिस नहीं करती। हम लोग कभी किसी को नहीं बोलते कि तू 5,000 रुपए दे, मैं तेरे को 6,000 रुपए दूंगा। हम कभी रिटर्न का वादा नहीं, और कोई भी अच्छी कंपनी ये करती नहीं है जो जेन्युइन है। आप इतिहास उठा के देखो, 100 साल से ये इंडस्ट्री अभी अपने टॉप पर है, काम कर रही है, 200 कंट्री में काम कर रही है, 12 लाख करोड़ का काम कर रही है, हजारों लोग, इस लाखों लोग इसमें करोड़पति बन रहे हैं। और इनफैक्ट दुनिया में 750 लोग ऐसे हैं जिनके पास प्राइवेट जेट है, 750 नेटवर्क के पास है। तो ये पूरे वर्ल्ड में इसका सिनेरियो है। किसी भी कंपनी का प्रोफाइल उठा के देखो, किसी भी कंपनी की बुक पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, वीडियो देखो, वो आपके साथ ये कमिटमेंट नहीं करती कि तू इतना पैसा दे, मैं तेरे को 6 महीने बाद इतना दूंगा। हम लोगों ने देखा कुछ दिन दिया और बाद में खराब हुआ वो लीडर की फेस वैल्यू। दोस्त आपको ये नहीं पता कि आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमाने वाले हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहले अगर कोई नेटवर्कर आता था तो एक ही सोचता था, मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मेरी जिंदगी एकदम सफल हो जाएगी। 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग में आता तो बोलता था 4-5 करोड़ तो चाहिए। अभी 4-5 करोड़ हमारे लीडर लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, वो भी उनको कम पड़ रहा है। 2030 में कोई आएगा, वो 4-5 करोड़ की बात नहीं करेगा, वो 100 करोड़ की बात करेगा। 2050 में कोई लीडर आएगा, वो 1000 करोड़ कमाने की बात करेगा, और बाद में 10,000 करोड़ कमाने की बात करेगा। दोस्त आपको नहीं पता आप कितना रुपए इस बिजनेस से कमाने वाले, बिल्कुल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये बहुत गहरा है। लेकिन जब कमाने का मौका आएगा ना, तो आपके पास अपनी फेस वाले होनी चाहिए, वो कभी गवाना नहीं। और अगर आपके पास अपने फेस वैल्यू अगर आपने बनाए रखा है ना, ये बिजनेस आपको कहां लेके जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलने वाला है। तो अच्छे दिल से, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ हमको ये बिजनेस करना है। देना है हमको लोगों को प्रोडक्ट, लेकिन कब, जब वो कैपेबल हो वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो कैपेबल हो लोगों को रिटेलिंग करने के लिए। फर्स्ट उसको ज्वाइन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, 500, 1000, 5000 जो शुरुआत कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको कैपेबल बनाइए हाउ टू रिटेलिंग, और उसके बाद आप 50,000 का दो, 25,000 का दो, ये आपके ऊपर है। और धीरे धीरे लोग लेने लगते हैं, क्योंकि जब उनको एक प्रोडक्ट आता है शॉपिंग में जाना पड़ता है, दो कोई लेने आता है शॉपिंग में, धीरे धीरे लोग लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लीडर बनना है तो ये थोड़ा सा हम लोग फॉलो करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा तरीका है जो साधारण इंसान को जीरो से हीरो बनाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा लगाना नहीं है, सबसे बड़ी बात पूंजी नहीं लगाना है।
एज का कोई भी फैक्टर नहीं है, कभी भी आप आ सकते हो। फीमेल कर सकता है, मेल कर सकता है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है दोस्तों। और यही एक है जो मैंने देखा, जो साधारण आप अगर वर्ल्ड लेवल पे देखो या फिर इंडिया लेवल पे देखो या एमआई लाइफस्टाइल में देखो, कितने लोगों का लाइफ बना है यार। अपने टीम का देखो ना, बाहर तो झांकने की जरूरत ही नहीं है आपको ये बिजनेस करने के लिए। अपने टीम में बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, ड्राइवर से आदमी यार खुद के बीएमडब्ल्यू में जा रहा है, मेडिकल शॉप में काम करने वाला व्यक्ति आज अपनी मर्सिडीज ले रहा है। एक छोटा कार मतलब घर बनाना मिस्त्री का काम करते थे हमारे दशरथ पांचा साहब, पेंटिंग का काम करते थे। आज वही बिजनेस में लाखों रुपए की महीने की आमदनी ले रहे। पूजा मैडम हाउसवाइफ थी, सोनी मैडम हाउसवाइफ थी, और हमारे अंजलि शिंदे मैडम हाउसवाइफ थी, किरण पवनकर मैडम, कोमल चौरसिया, ये सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमारे पंकज सर यार, मतलब तो यही एक है, मेरा यही बताना है कि ये एक सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये करने के लिए आपको एक अच्छी कंपनी की जरूरत पड़ती है, अच्छे टीम की जरूरत पड़ती है, अच्छे लीडर की जरूरत पड़ती है। और सारा जब कॉम्बिनेशन एक साथ आता है ना, तब हिस्ट्री बनाई जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है ये बिजनेस में यदि हमको आगे जाना है तो हम यहाँ पर हिस्ट्री बनाने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग यहाँ पर बड़ा पैसा बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बड़ा पैसा बना के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। बहुत सारे लोग मार्केट में फेक लीडर्स हैं। अभी उनकी परिभाषा क्या है, क्योंकि मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी का, हमारे भी कंपनी में हो सकते हैं ये लोग, माई लाइफस्टाइल में भी हो सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी की बातें तो करते हैं ये लोग, लेकिन खुद उसको फॉलो ही नहीं करते, सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते, वो अपना ही सिस्टम लगाते हैं, अपने तरीके से जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा, किसी को उन्होंने 2 लाख का माल दिया, क्या जरूरत है सर 2 लाख का माल देने की, बताओ। मैं तो बोलता हूँ 20,000 का दो, वो 2 लाख का एक साथ तो बेचेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बेचेगा ना सर वो। रिटेलिंग सिखाओ। कुछ लोग इसके बारे में पूरा अलग अलग तरीके से, ईमानदारी से हमको काम करना है सर। आपको आगे आपकी ईमानदारी लेके जाने वाली, ईमानदारी की बात, ईमानदारी से हमको काम करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा सर। ओवर प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लोगों के साथ ऐसे कमिटमेंट हमको करना पड़ेगा जो वाकई में कमिटमेंट के लायक हम हैं। कोई फेक कमिटमेंट हमको नहीं करना है। कुछ लीडर लोगों को मैं देखता हूँ, सुबह का टाइम देते हैं, शाम को पहुंच जाते हैं। हो गया आपका एक लीडर खराब, जिसको आपने कमिटमेंट किया था। ऐसे लीडर को थोड़ा सा हमको दूर, जो डाउनलाइन से बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करता, मैंने देखा, एकदम हमें से बॉस जैसा काम करता है, वो बिजनेस छोड़ के जाता है सर, और उसके पास एक बैड एक्सपीरियंस होता है। और बाद में वही लोग बाद में किसी दूसरे के तरफ जाके जुड़ते हैं। और फिर उस लीडर का मेरे को फोन आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है कि सर इसको तो मैंने प्लान दिया था, ये उधर गया कैसे। मैं बोला था सर कब दिया, बोले सर 6 महीना पहले, साल भर पहले। तो भाई 6 महीने से क्या कर रहा था तुम। तो दोस्तों, कमिटमेंट हमको लोगों के साथ करना है, हमको लोगों के साथ बहुत अच्छे जाना है। एक अच्छा बैड एक्सपीरियंस उसको बिल्कुल नहीं देना है। भले वो पैसा नहीं कमाएगा चलेगा, लेकिन एक अच्छी इमेज लेके जाना चाहिए। वो मार्केट में बोलना चाहिए मेरे से नहीं चला, मैं नहीं कर सका, लेकिन ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये बिजनेस बहुत आगे लेके जाने वाला बिजनेस है। और मैंने अक्सर देखा है, मैंने उनके पापा को प्लान दिया, उनके लड़के भी हमारे बिजनेस में आ रहे हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, उनके पास हमारा ये बैड एक्सपीरियंस नहीं था, गुड एक्सपीरियंस था। और जितना गुड एक्सपीरियंस रहेगा, आगे में काम में आने वाला है आपके साथ। अक्सर मैंने देखा है कि किसी को मैंने 3 साल पहले प्लान दिया, 3 साल बाद आके वो अपने साथ जुड़ा, क्यों? क्योंकि मैंने हम लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था, हमने उसको बड़ी शॉपिंग नहीं दिया था, हमने छोटा किया था। उसको कहीं माई लाइफस्टाइल में मिलता है, बाद में जाके जुड़ा है। ऐसे मेरे टीम में कितने लोग हैं अभी ताजा ताजा एनटीसी ने 2 साल बाद माई लाइफस्टाइल में आए। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से काम करोगे,
तो डेफिनेटली आपको आपने जिसको प्लान दिया उसके पास बैड एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, तो गुड एक्सपीरियंस के साथ वही लीडर आके आपको इस बिजनेस में टॉप पे लेके जाने वाला। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही है। हम हमेशा बोलते हैं कि अपलाइन को फॉलो कीजिए, नहीं करते हैं लोग। अपलाइन को फॉलो नहीं करने की वजह से वो इथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, एक्टिव अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और इथिक्स से बिजनेस नहीं करते। ऐसे जो लोग, अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन इथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी लगता है अपने को, क्योंकि आप जब अच्छे से बिजनेस करने जाते हो ना, तो जिन्होंने आपको लाया, आपको ऐसा कभी कभी आ जाता है, तो आप आपके स्पॉन्सर लाइन में जो एक्टिव आदमी है उसको पकड़ लो। हमने वही किया। हमको जिन्होंने बिजनेस में लाया वो इस बिजनेस में नहीं है, वो मेरे ब्रदर है, मतलब उनको मैं लाइव में बहुत फॉलो करता हूं, लेकिन हम पूरे अपाहिज हो गए थे। हमने एक्टिव अपलाइन को फॉलो किया, कदम सर को फॉलो किया, और धीरे 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 इथिकल लीडर को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की भी बुराइयां खत्म हो जाती। दोस्तों ये बिजनेस है, और इस बिजनेस को, और यही कारण है, ये जो छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, ये मैंने महसूस किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। जब बिजनेस डाउन जाता है तो बहुत सारे लोग अनइथिकल चीजें शुरू कर देते हैं, पैसा लेंगे, प्रोडक्ट नहीं चढ़ाएंगे आईडी पे, इधर ये टीम का बिजनेस आया, इधर डालेंगे अपना पे आउट बनाने के लिए, मतलब बहुत सारे अनइथिकल चीजें। और उसके बाद वो लोग आते हैं फिर बोलते सर ना मेरे को इसके साथ करना ही नहीं है। बोला क्यों नहीं करना है? उसने मेरे नीचे का आदमी उठा के उधर डाला। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे कारण है। पैसे का हेर फार करना, ये महीने में पैसा आएगा अगले महीने में डालना, मीटिंग को अटेंड नहीं करना, डाउनलाइन अटेंड कर रही है अपलाइन मीटिंग में नहीं रहना। ये अनइथिकल चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। झूठ बोलना, बोलते 5 मिनट में आ रहा हूं, उधर उसके 5 लोग बैठे, उसने प्रॉमिस किया था मैं आने वाला हूं, फिर वो आधे घंटे में फोन करता है 5 मिनट में आ रहा हूं। ऐसा करते करते दिन निकालने वाले लीडर मैंने देखा। जो शुरू में हमारे साथ जुड़े, उनके पीछे वाले लोग आगे गए, उनको मैं देख रहा हूं, और आके बोले सर मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? भाई अपने अंदर झांक के देखो, हमने क्या क्या करते हैं। फोन नहीं उठाते, मतलब बहुत सारी चीजें, 10 बजे सो के उठते हैं। टैलेंट है, प्रतिभा है आपके अंदर, एक्सपीरियंस है, लेकिन आप थोड़ा सा अनइथिकल काम कर रहे हो जो इस सिस्टम को ये नहीं देता है। दोस्तों अगर आपने एक छोटी सी दुकान भी डाला ना, तो आपको उस दुकान के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। आप अपने मूड के हिसाब से 12 बजे दुकान नहीं खोल सकते। आपके मार्केट लाइन में अगर सुबह 9 बजे दुकान खुलती है, तो आपको भी अपना दुकान सुबह 9 बजे खोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ये भी सिस्टम है। अगर बाकी लोग आगे जा रहे हैं ना, तो फॉलो करो उनको, कैसे आगे जा रहे हैं। अपने इधर की चीजों को डिलीट मार दो, सामने वाले लीडर की अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर दो, बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो अनइथिकल चीजों को हमको 100% अभी खत्म कर देना है। हम कभी पैसे का हेरफेर नहीं करेंगे, हम कभी किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी किसी भी प्रकार का हम ओवर प्रॉमिस नहीं करेंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। हम किसी को भी ये नहीं बोलेंगे तू पैसा लगा ले, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मैं तेरे पैसे डालता हूं, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हमको ये करना चाहे। एकदम अच्छे से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमको भी बहुत बड़ा इंसान बनना है। बहुत सारे लोग आते हैं क्विक सक्सेस, सर वो सब ठीक है लेकिन ना मेरे को फास्ट बताओ, एकदम फास्ट, मुझे फास्ट जाना है। भाई साहब कैसे फास्ट जाओगे आप? कैसे फास्ट जाओगे? कैसे क्विक सक्सेस मिलेगा बताओ? अगर आपने शादी किया, क्या 1 महीने में बच्चा आएगा? प्रोसेस है ना सर, प्रोसेस के साथ हमको जाना पड़ेगा, प्रोसेस के साथ हमको काम करना पड़ेगा, हम लोग आगे जाएंगे। तो दोस्तों क्विक सक्सेस के पीछे जाना बिल्कुल नहीं, प्रोसेस से जाना है, सिस्टम से जाना है, डेफिनेटली सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों
आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा, बहुत अच्छा टॉपिक था। अक्सर लोग ये मतलब क्यों क्यों आज आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में ये क्यों बदनाम है, और सोच सोच के हमको मुझे लगा कि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इसके ऊपर आज बात किया दोस्तों। क्योंकि ये मुझे एक्सपीरियंस, हर लोग आके मुझे सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, बोला चलो आज सब लोगों को बताएं। तो दोस्तों आज का ये जो समय है आपने जो दिया, मैं देख रहा हूँ इतना बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली कल हम मिलेंगे, सिस्टम के साथ मिलेंगे, और अभी आने वाले जो टॉपिक्स है इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि यही है जो आप स्टॉप करो, उसको आपको काम में आने वाले हैं। और दोस्तों ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है सिस्टम, हम लोग आपके साथ में हैं, और आप लोगों ने अब तो पूरी तैयारी कर लिया है, तो ये टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। तो वापस से मैं प्रशिक्षक को यहाँ पर बुला, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हो जिन्होंने दिन भर से उनके साथ मीटिंग किया है, आप जानते हो कितना खतरनाक ये काम हो रहा है। तो जल्द से जल्द आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, अपने एसटीसी से कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ आप मुलाकात कीजिए। तो आज का दिन बहुत अच्छा जाए, ये मेरी कामना है, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रशिक्षक को। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हमें फिर से बहुत खुशी हो रही कि आज आपने भी आज भी 1600 का आंकड़ा हमारा पार हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कंसिस्टेंसी आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। जिस तरह से आप लोग आज मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, तो ये रियली बहुत बड़ा बेनिफिट अपन लोगों को होने वाला है, और हो भी रहा है, और उसका बेनिफिट भी लोग ले रहे हैं। जब मैं सब लोगों से 1-to-1 में जब बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक जो मॉर्निंग सेशन, इससे कितना बड़ा नॉलेज अपने को मिल रहा है। तो अभी जो धीरे धीरे जो टॉपिक अपने बन रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। एक एक चीज को लेके हुए हम लोग यहाँ पे टॉपिक बना रहे हैं कि बहुत लोग आके बोलते हैं, और बहुत लोग को अपन जब नेटवर्क मार्केटिंग माई लाइफस्टाइल प्लान जब लेके जाते हैं, तो बहुत लोगों के हमको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज हम देख रहे हैं कि यार क्यों लोगों को प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि शुरू शुरू में जो गलतियां लोग करते हैं, गलत प्रॉमिस लोगों को करते हैं, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने को आ रही है, जो आज अपन लोगों ने सीखा है। तो ये एक एक चीज अपने को, तो इसमें थोड़ा सा अगर अपन सुधार लाएंगे, तो आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों का लाइकिंग मिलने वाला है, और डायरेक्ट सेलिंग ये लोगों का प्रायोरिटी पे बिजनेस बनाने का है। ये हमारा ड्रीम है कि लोग अगर करें तो प्रायोरिटी में बिजनेस को करें, माई लाइफस्टाइल को। उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग पूरा समय लेके यहाँ पे निकाल रहे हो, और लोगों को आप इनवाइट करो, और हम लोगों को यहाँ पे नॉलेज दे सकते हैं। अपने टीम को जो भी अभी तक अटेंड नहीं किए होंगे, उनको आप कॉल करके बुलाओ। मॉर्निंग में हमारा और मतलब दूसरा जो 2000 का है, उसमें आप लोग आ सकते हो, जो लोग मिस कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर अपने टीम में और ज्यादा अचीवर्स अगर क्रिएट करना है, तो मॉर्निंग वाला सेशन अटेंड करने को लगना है। इससे बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि अभी जो ये अपना दिन है, ये बहुत ही, अभी जो हमारे टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है। एक एक टॉपिक को अभी अपने को क्लियर करना है, एक एक ये मेन टॉपिक अपने रहे हैं, जो आपको धीरे धीरे में ये मेन टॉपिक में एक एक चीज का क्लियरिटी यहाँ पे मिलने वाला है। अभी भी बहुत सारे लोगों के सवालात हैं अभी, और जो हमारे कुछ टॉपिक है उसको आप एकदम मतलब अभी आपको तो और कॉन्सेंट्रेट होना। मैंने बहुत लोगों को देखा कि लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे, लिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, शुरू शुरू में जब अपन आते हैं, तो शुरू शुरू में कोई कोई इंटरेस्ट लेता है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया, कोई भी चीज का हैबिट अपने को 21 डेज लेना है। धीरे धीरे क्या होता है, अपन हैबिट लेते हैं, 2-3 दिन फुल एक्साइटेड रहते हैं, बाद में और थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, और फिर धीरे धीरे अपना एक्साइटमेंट कम होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, ये कम नहीं होने देना। ये कम हो गया मतलब अपन भी नॉर्मल लोगों जैसे आएंगे। यार शुरू में बहुत एक्साइटेड हुए, वो बलून जैसे होता है कि यार बलून में हवा भर जाती है, बलून में हवा भरते हैं, बाद में अपन देखते हैं कि यार उसका एक्साइटमेंट कम हो रहा है। दोस्तों अगर आपको रियल में लगता है कि आपको लाखों रुपए महीना चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं यार घर बैठे मुझे लाखों रुपए आना चाहिए, तो ये सिस्टम को आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जो आपकी है उसमें नो डाउट, कंसिस्टेंसी मैं देख रहा हूँ, सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यार कंसिस्टेंसी आप लोगों की है। एक लोगों पे मैं वॉच कर रहा हूँ डेली, इधर नहीं तो उधर लोग दिखते हैं। पहले हमारे आईडी पे अगर उनका मिस हो गया तो तुरंत वो दूसरे आईडी पे आते हैं।
आप फुल्ली ड्रेस कोड में आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ लोग और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ लोग डायरी पेन लेके इसमें लगे हैं, हर पॉइंट अपना वो नोट कर रहे हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा इसको और आपको सीरियस लेना, और ज्यादा सीरियस, क्योंकि अभी के जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी आने वाले दिनों में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो आपको अभी तक जितने लोग नहीं आए होंगे सब आप इनवाइट करो। मॉर्निंग से लेके मतलब जो सुबह 1 घंटे का है, तो पूरा कंसंट्रेशन से के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है आप डेली आ रहे हैं, तो इसी के साथ आप आते रहिए। तो मैं देखना चाहूंगा आपका आज का हाउ टू जोश, आपका आज का एक्साइटमेंट कैसा है। तो सारे लोगों को हम यहाँ पे अनम्यूट कर रहे हैं, तो एक बार आप लोगों का Morning.